नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। खुल गए राजाजी पार्क के गेट। पर्यटक आज से राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में कर सकेंगे सफारी, लेपर्ड और टाइगर के होंगे दीदार। सीएम ने जौलजीबी मेले का किया शुभारंभ। भारत और नेपाल की साझी संस्कृति का प्रतीक है जौलजीबी मेला। 110 साल से चली आ रही है परंपरा। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन। रिलायंस शो में रूम में डकैती के बाद गरमाई रियासत। सर्राफा व्यापारियों में भी डर का माहौल। देहादराई का दावा। महुआ ने रोलेक्स और फर्नीचर के लिए कैश फॉर क्वेरी मामले में कहा पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली में भाषण लिखे गए। तरकाशी टनल हादसा। 76 घंटे से 40 मजदूर फंसे। आज सेना की हैवी ड्रिलिंग मशीन लाई जाएगी। बाहर नाराज मजदूरों की पुलिस से झड़प। प्रियंका और केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस। कल रात 8 बजे तक जवाब देने को कहा। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का है मामला। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे के 5 सेवादारों की मौत। पशु को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई गाड़ी दूसरे साइड में स्कॉर्पियो से टकराई। 5 साल की बच्ची से रेप मर्डर के दोषी को सजाए मौत। केरल की कोर्ट ने चिल्ड्रंस डे पर फैसला सुनाया। सीएम बोले ये अपराधियों के लिए चेतावनी। सुब्रत रॉय के सहारा श्री बनने की कहानी। कभी टीम इंडिया के स्पॉन्सर थे। पूर्व पीएम वाजपेयी ने की थी तारीफ। 24,000 करोड़ का फ्रॉड केस भी हुआ। जयपुर में परिसीमन के बाद इस बार सबसे कम प्रत्याशी। पिछली बार किशनपोल सीट पर थे सबसे ज्यादा 46 उम्मीदवार। इस बार सिर्फ 8। करण ने पूछा क्या दीपिका को कंपटीशन मानती है करीना? मजेदार जवाब देते हुए कहा ये सवाल आलिया भट्ट से किया जाना चाहिए। गोविंदा ने सलमान खान की गुजारिश पर डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म जुड़वा को छोड़ दी थी। शुरुआत में फिल्म में करिश्मा और गोविंदा को कास्ट किया था। गोविंदा ने कुछ हिस्से की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन सलमान के कॉल से उन्होंने इस फिल्म से दूरी बना ली। उन्होंने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को इंदौर में भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। मंगलवार को मोदी ने इंदौर में 1.4 किलोमीटर छोटा मिनी रोड शो किया। 1.4 किलोमीटर के इस रोड शो को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पिता को फिल्में देखने का शौक था, बेटी एक्ट्रेस बनी। घर वालों ने कह दिया था हमने तुम्हें पढ़ा दिया है, अब तुम जो चाहो वो खुद करो। राहुल की लाल डायरी में एल्विश फिजलपुरिया के कनेक्शन का सबूत। 7 सांप के लिए 31,000 का बिल मिला। कहां कहां पार्टी हुई सबका ब्यौरा है लिखा। मैं सुरेंद्र शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनमानस कल्याण संस्थान। इस दीपावली के पावन पर्व पर मैं अपने परिवार भट्ट परिवार भारत के सभी बुजुर्गों, युवाओं, बहनों, माताओं, बच्चों सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने एक अलख जगाई है अपने भट्ट परिवार भारत को एकजुट लाने के लिए, जिस मिशन का नाम रखा है हमने भट्ट परिवार भारत एकता मिशन। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश में हमारे समाज भट्ट परिवार भारत में एकजुटता आई है। जिसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आज जरूरत है हमें एक होने की। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि देश से लेकर विदेश तक भट्ट परिवार भारत एक बने, एकजुट हो। जय हिंद, जय भारत। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शामली शुगर मिल पर बकाया गन्ना भुगतान और गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित हो की मांग को लेकर 2 महीने से चल रहे धरने में पहुंचकर किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चौधरी जयंत सिंह ने कहा मिल मालिक और सरकार की नीयत खराब है। किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं करना चाहते। सरकार की नीयत मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने की है, इसलिए गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करना नहीं चाहती। शामली की तीनों मिलों पर किसानों का 338 करोड़ बकाया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए।
बागपत में 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा की गई, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों ने गोवर्धन पर गोबर से गोवर्धन बनाकर एक बड़ी मिसाल कायम की है। बागपत में पक्का घाट मंदिर स्थित प्रांगण में छोटे छोटे बच्चों ने गोबर से गोवर्धन बनाया और उसे इतना सुंदर बनाया कि सभी ने उनकी तारीफ की है। इसके बाद मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। बागपत से अनमोल की रिपोर्ट AR न्यूज के लिए। आज के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और अन्नकूट का भंडारा भी होता है और अनेकों बहुत अधिक से अधिक भीड़ होती है। अब की बार हरित प्राण ने दीपावली पेड़ पौधों के साथ मनाई। इस पर्व पर हरित प्राण के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बंसल जी ने अपने सभी कर्मचारियों को एक एक पेड़ भेंट किया और सभी कर्मचारियों को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को एक एक पेड़ भेंट करने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए कहा गया। इस अवसर पर हरित प्राण के सदस्य राहुल चिकारा ने डॉक्टर वैभव जैन जी, डॉक्टर प्रबल जैन जी, दुकानदार मुकेश गांव में अपने दोस्तों विपिन शर्मा, मोनू अंकित को एक एक पेड़ भेंट किया। दीपावली का त्योहार ट्रेन में बना एक अनोखी मिठाइयां बताकर आपस में मनाया दीपावली का त्योहार। आज सुबह शामली से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में एक दैनिक यात्री देवेंद्र ने कुछ इस तरह दीपावली का त्योहार सभी दोस्तों के साथ मनाया कि उसने 1 दर्जन मिठाई के डब्बे ट्रेन में से सभी यात्रियों को बांटे। उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने से पर्यावरण दूषित होता है और जो सांस हम हवा के माध्यम से लेते हैं वो बहुत जहरीली हवा बन जाती है। इससे अच्छा है हम आपस में दीपावली का त्योहार पटाखे जलाने की बजाय आपस में मिठाई बताकर ही दीपावली का त्योहार मनाएं। योगेंद्र भाई, आपने 10-12 डिब्बे मिठाई के ट्रेन में बांट दिए, आखिर ऐसा क्यों? अच्छा, आज दीपावली के अवसर पे बांट रही मिठाइयाँ। चलो, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सेतु निगम में 125 करोड़ के टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप। 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर लखनऊ में मरी माता मंदिर निकट अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड पर ही होना है निर्माण। सेतु निगम में NHAI के नियमों को दरकिनार कर कम कर दी टेंडर की अवधि। सेतु निगम ने पहले पेपर में 45 दिन निर्धारित की अवधि की थी, उसके बाद 21 दिन कर दी गई थी समय अवधि। पेपर में 21 दिन अवधि का बिना शुद्धि पत्र निकाले टेंडर मैनेज करने की तैयारी। नियम विरुद्ध टेंडर निकलने से फंसने के डर से इकाई प्रभारी छुट्टी पर चले गए। मुख्यमंत्री से हुई मामले की शिकायत। चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की समय सीमा घटाई गई। सबसे बड़ा सवाल, जल्दी करने के लिए क्यों तोड़े गए नियम? जब सीएम योगी की सभा में पहुंचा जूनियर योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का झंडा लहराते वीडियो वायरल। सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी। अब डीएसपी अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाते हुए वायरल। अब तक कई इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाहियों पर हो चुकी कार्यवाही, लेकिन रील का लगातार खाकी पर चढ़ रहा है खुमार। अब देखने वाली बात यह है कि शासन की कार्यवाही क्या इन पर होती है। यूपी के बताए जा रहे हैं डीएसपी साहब। मीठा मुस्कान बा, हर ब्यूटी से ढेर इनका ब्यूटी के जान बा, हर थोड़ा सीना देहन गिना मन मुहैया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज। अधिक अपडेट्स के लिए AR न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।